ये लोग आते हैं, मूर्ति विसर्जन कर जाते हैं, जैसा कि हमने देखा ये किसी ने जैसे ये देखिए आप बाल देख रहे हैं आप। हाँ, बाल कटवाए हुए अब हैं। ये बाल एक्चुअली में क्या होता है कि इसको अगर यदि आपने कटवाई ठीक है, बट इसको एकत्रित करके कहीं आप रख देते तो ये सही जगह पे चला जाएगा, पर ये खुले में बहुत ज़्यादा बिल्कुल। अब यही धीरे धीरे बारिश होगी और ये पानी में मिल जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हम लोग करते हैं, जैसे ये देख रहा हूँ मैं यहाँ पर ये लक्ष्मी जी का, अब ये जो लक्ष्मी जी की किसी ने फोटो यहाँ पे डाल दी है, क्या ये लक्ष्मी जी उनसे खुश होंगी क्या? और हम लोग अक्सर पूजा प्रतिष्ठान हवन करते हैं तो हम लोग पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी क्या किया जाए, है ना, कि इस किसी सामग्री का क्या करें। तो अक्सर पंडित जी भी बहुत ही उसमें कहते हैं प्रवाहित कर दीजिए। अब जो शहरों में लोग रह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में लोग रह रहे हैं, हवन करा रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं, तो वो सामग्री को आते हैं, फ्लाईओवर पर रुकेंगे 2 मिनट के लिए और पॉलीथीन ड्रॉप कर देंगे। तो ये जो जिम्मेदारी है ये हम सबको लेनी पड़ेगी जी, यहाँ के एक एक नागरिक को लेनी पड़ेगी, यानी ये जो एजुकेशन है ये इनकलकेट करनी पड़ेगी हमारे बच्चों में भी, ठीक है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो कि हम लोग इन चीज़ों को प्रवाहित करने के जो माइंडसेट है उससे बाहर निकलें और इसको इनका कुछ ऐसा सिस्टम हो कि इनको एक जगह पे डिस्पोज ऑफ किया जाए, या गवर्नमेंट ऐसा कुछ चलाए कि भाई कोई आपके पास कोई धार्मिक इस तरह का कुछ अनुष्ठान की कोई सामग्री है तो उसको डिस्पोज ऑफ करने का ये सही तरीका है। मिट्टी में जैसे आजकल वो मूर्तियाँ आ गई कि पानी में घुल जाती है डिज़ोल्व वाली, तो ऐसा। और ये बहुत, आप भी जब संडे को आते हैं तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा यही चीज़ें मिलती है। आप देखेंगे वहाँ भी मूर्तियाँ हैं। एक सिंपल सा अगर सरकार ये करे कि पूजा की सामग्री बहुत ज़्यादा हमारे देश में जो है जनरेट हो रही, तो एक काम यहाँ पे ये किया जा सकता है कि हर एक धार्मिक स्थल पे जो है आप एक ऐसा कलश वगैरह कुछ लगवा एक बारी मूर्तियाँ में देख लेते हैं। और लोगों को हम ये कहें कि आप अपने धार्मिक जो भी आपके जो निकले हैं सामग्री, उनको आप नदी नालों में ना फेंक के आप हमें दे, मंदिरों में या जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ पे कहें, और वहाँ से वो जो है बोले कि हम विधि के अनुसार इसका निस्तारण करेंगे, फिर वहाँ से सरकार उसको लिफ्ट कर सकती है। ये बहुत ज़रूरी है और ये बात बहुत अनएड्रेस्ड है। और उन पंडितों पुरोहितों जो ये सारे विधिवत कराते हैं पूजा अनुष्ठान, उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो लोगों को क्या सलाह दें कि इसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है? देखिए लाल कपड़ा है जी, ठीक है, ये पूजा की सामग्रियां हैं। आप खंडित मूर्तियां देख लीजिए, शिवलिंग देख लीजिए, है ना, गणेश जी की, सरस्वती जी की, बहुत सारी मूर्तियां पड़ी हैं और बेहाल पड़ी हैं। इनको देख के भगवान तो नहीं खुश होंगे जी, बिल्कुल, या जिसने भी ये काम किया है वो तो खुश नहीं हुआ। तो लोगों के पास भी वो ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो उनके पास वे आउट नहीं है कि उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए जी। तो इसके लिए सोचना चाहिए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट को मिलकर काम करना चाहिए कि इसका कोई ना कोई ऐसा पॉलिसी बनाना चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये बह के जाएगा सारा नदी में और नदी हो जाएगी प्रदूषित। फिर हम बोलते हैं कि जमुना जो गंदी है, गंगा के घाट गंदे हैं, बदबू आ रही है जी। तो ये मुझे, आपको क्या लगता है, मतलब ये प्रोएक्टिव दोनों तरफ से होने की ज़रूरत है, इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव दोनों को ही मिलकर काम करने की ज़रूरत है जी। बिल्कुल, इसमें दोनों को साथ आना होगा और हमें थोड़ा समझना होगा। और जो हमारे धार्मिक लोग हैं, जो चाहे किसी भी धर्म के हो, उनको इनमें सबसे पहले उनको सबसे आगे आना होगा कि और वो एड्रेस करे लोगों बिल्कुल कि आप जो पूजा की सामग्री है या जो भी धार्मिक अनुष्ठान में जो सामग्री निकल रहे हैं उनको नदी नालों में ना डालें। आप उनको एक लोकेशन बनाइए कि जो जिस धर्म का है उसी धर्म के धार्मिक स्थलों पे उसको वहाँ पे एकत्रित करें, फिर वहाँ से सरकार उसको विसर्जित करे, आपको जैसे भी करना है। एक जो है इन्वायरमेंटल वे में आप उसको डिस्पोज करें।